स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर समीक्षा। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब स्वस्थ होंगे। आज हमारी टर्न है थर्ड चैप्टर की। हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं एनसीईआरटी के। फिजिक्स वाले पोर्शन के सॉल्यूशंस चल रहे हैं जो मैं आपके साथ डेली डिस्कस करती हूँ। 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर 3 है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम। आज की इस वीडियो में 1 to 4 क्वेश्चंस हैं सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। क्या कह रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस आर है वायर की, वो 5 भागों में डिवाइड कर दिए, कट कर दिए। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। फिर वो जो पार्ट्स है वो पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R by में R dash is what? Options क्या क्या हैं? A option 1/25, B 1/5, C 5, D 25. So आंसर देखिए क्या है। We know that resistance in parallel, ये फॉर्मूला होता है 1/R डैश इज इक्वल टू में 1 में R1 प्लस में 1 में R2 डैश डैश। जितने भी रेजिस्टेंस दे रखे ना वो सारी एडअप हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें 5 इक्वल पार्ट्स में बोला है, तो ये 5/R 5 बार हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, R में R डैश इज इक्वल टू में 25। यही पूछा था हमसे रेशो में, तो ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डजंट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। ये डायरेक्ट फार्मूला है जो आपको याद रखना है। बाकी जो ऑप्शंस हैं ए सी डी वो क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट्स करते हैं। ठीक है, बट इसने पूछा डज नॉट, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आई आर स्क्वेयर। ठीक है, आई क्या है करंट, आर क्या है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वोट व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसकी वोल्टेज बता दी, पावर बता दी। तो हमें क्या निकालना है कि जब वो 110 वोल्ट पे है तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा। ऑप्शंस दे रखे हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाय में आर। वी क्या है, वोल्टेज गिवन है 220 और पावर भी गिवन है 100 वोट। यहाँ से रेजिस्टेंस आ जाएगा। फिर रेजिस्टेंस आ गया और जो निकालना है उसकी वो वोल्टेज दे रखी है, तो पावर का फॉर्मूला लगा दो वी स्क्वायर बाय में आर। या वी की वैल्यू पुट कर दो, आर की पुट कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगी पावर। ठीक है, कितनी, 25 वोट। तो ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर, 25 वोट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ्स एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज़। क्या बोला है कि 2 वायर ले ली हमने, उनका मटेरियल भी सेम है, लेंथ भी इक्वल है और डायमीटर भी, तो वो कैसे कनेक्ट किए, सीरीज़ में। और फिर एंड देन पैरेलल इन ए सर्किट, फिर पैरेलल में कनेक्ट कर दी अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सारी चीज़ें सेम है। फिर हमें क्या निकालना है, क्या पूछा है, द रेशो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस वुड बी। रेशो बतानी है अब सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक है, अब देखते हैं, ये ऑप्शंस दे रखे हैं, सॉल्यूशन देखते हैं क्या निकल के आता है हमारे पास। सिंस द 2 वायर्स हैव सेम मटेरियल लेंथ एंड डायमीटर दे हैव द सेम रेजिस्टेंस। क्या बताएं, क्या हमें पता है ये चीज़ें कि 2 वायर का अगर सेम मटेरियल है, लेंथ भी सेम है और डायमीटर भी सेम है, तो उनकी रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली सेम होगी अपने आप। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस हमने क्या मान ली, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर बी आर। ठीक है, 2 वायर थी ना अलग अलग, एक की आर, तो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस वी, ये हमने लेट किया है। अब देखो सीरीज़ में, देखो पहले रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या आ जाएगा, R1 प्लस में R2, दोनों को आर मानी थी हमने, तो R प्लस आर इज इक्वल टू में 2R हो गया। फिर इसी तरह पावर क्या आ जाएगी सीरीज़ में, वी स्क्वायर बाई में आर, ये फॉर्मूला होता है, तो आर की जगह पे क्या निकल के आता है हमें 2R, तो ये क्या होगी पावर वी स्क्वायर बाई में 2R। इसको डिनोट कर देते हैं हम फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब पैरेलल में देख लो, 1 में आर पैरेलल मतलब रेजिस्टेंस सेम वही आएंगे, 1 में R1 प्लस में 1 में R2, यहाँ से क्या आ गया 2 में R। ठीक है, तो अब पावर निकाल लेते हैं पैरेलल में, वी स्क्वायर बाय में आर पैरेलल,
तो आर पैरेलल क्या निकल के आया था, r/2। ये वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ से, क्या निकल के आ जाएगी, पावर 2v² बाय में r। इसको नाम दे देते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से। तो p सीरीज बाय में p पैरेलल। ठीक है, ये पावर है, पावर की रेशो बतानी थी ना हमें हीट की। तो अब क्या आ जाएगी, सीरीज की क्या आई थी v² बाय में 2r, पैरेलल क्या आई थी 2v² बाय में r। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा नीचे वाला, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, v² से v² कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा 2 इधर 2 इधर, तो 1/4। तो हमारे पास क्या रेशो आ गई, p सीरीज बाय में p पैरेलल इज इक्वल टू में 1/4। ठीक है, सो ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी है 1/4। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये थे आज के 1 to 4 क्वेश्चंस चैप्टर 3 के इलेक्ट्रिसिटी के। इसी तरह नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे सॉल्यूशन के साथ। वीडियोस को लाइक शेयर करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी है, क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए न्यू हैं तो। सो थैंक यू सो मच।